मेरा भाई बहनों, हम आपका ये अहोभाग्य है, सौभाग्य है जो आज भगवान की कृपा से ऐसे पावन स्थल आप हमको मिला है। तो इस जगह को कहा है कि ये जगह है कितनी पावन, ये मेला है कितना प्यारा, जहाँ संत समागम होगा और बहेगी अमृत धारा, जहाँ संत समागम होगा और बहेगी अमृत धारा। तो इस जगह को अति पवित्र और पावन बताया, जहाँ भक्तों की समागम और श्री गुरु महाराज जी की जो समय की सतगुरु महाराज है उनकी सानिध्य आप हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। ये आप हमारा अहोभाग्य है, सौभाग्य है, क्योंकि इस कलिकाल में ऐसे संतों का समागम और भक्तों का समागम होना दुर्लभ बताया। जो भगवान की कृपा से, दया से आप हम सभी लोगों को ऐसा एक मंच मिला है जहाँ हम अपना जीवन की उत्थान और कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए सुंदरदास जी महाराज जी बताए हैं कि लोक मिले तात मिले पूर्णिमात मिले सुसुभात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजवाज मिले सब साज मिले मन वंचित भाई, लोक मिले परलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सब कुछ पर संत समागम दुर्लभ भाई, सुंदर और मिले सब कुछ पर संत समागम दुर्लभ भाई। तो सुंदरदास जी महाराज बताते हैं कि भाई ये मन को बताते हैं कि हे मन, संसार में सब कुछ सुलभ है, स्वर्ग का सुख भी हमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन कलिकाल में संतों का समागम, संतों का दर्शन पाना दुर्लभ बताया। जो आज भगवान की असीम दया और कृपा से आप हमको वो भी सुलभ हो रहा है। तो कहते हैं कि ये मनुष्य का जीवन जो है इनको क्षणभंगुर बताया, और ये मनुष्य का जीवन कब नाश होगा, कब ये जीवन समाप्ति की ओर जाएंगे, इसका किसी का पास में गारंटी नहीं है। इसीलिए विदेश राजनीति ने एक कथन में लिखा है, दुर्लभ मानुष देह देहिनं क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम वैने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। हे मानव, ये मनुष्य जीवन को क्षणभंगुर जान करके भगवान की भक्ति को जानो, भगवान की भक्ति को पहचानो और अपना मनुष्य जीवन को कल्याण और उत्थान की ओर ले जाओ। तो आज आप हमारे सौभाग्य हैं कि आज हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म, ऐसा एक मंच मिला है जहाँ पर आने के बाद हम अपना जीवन को कल्याण कर सकते हैं, उत्थान की ओर ले जा सकते हैं। हमारे मानव उत्थान सेवा समिति जो है अनेकों समाज के उन्नयन मूलक कर्मों को हाथ में लेते हुए कहते हैं कि मिशन एजुकेशन की जो मिशन है, तो उसमें स्कूल के बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई में अपना घर से सुविधा नहीं दे पाते, उनको आगे बढ़ने के लिए, विद्यादान के लिए उनको स्कूल की स्टेशनरी सामान जो है दिया जाता है। जगह जगह पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया जाता है, समय समय पर रोगी के फल वितरण किया जाता है। ठंडे के मौसम में कपड़ा, ब्लैंकेट, चादर दान किया जाता है। तो मानव उत्थान सेवा समिति जो है समाज की उन्नति के लिए, समाज के उन्नयन में लगे हुए हैं, और साथ साथ में केवल हम भौतिक उन्नति के विषय में ही नहीं, समय के सद्गुरु महाराज जो है संत महात्मा के द्वारा हर मानव की आध्यात्मिक जगत को, अंतर जगत को उत्थान के लिए आत्मा का ज्ञान भी प्रदान कर रहे हैं। जिस आत्मा ज्ञान की गाथा आज वेद शास्त्र उपनिषद हर महान पुरुष गाया
जो समय की सदगुरु महाराज होते हैं वो भक्ति और मुक्ति दोनों को भी प्रदान करते हैं। जो भवपाश है, जो संसार की झमेला है, जो झंझट है, उससे मानव को मुक्त करा करके भक्ति को प्रदान करके इस जीवन को 1,84 योनियों से मुक्त कराते हैं। आज समाज में अनेकों विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि किताबों से हमें प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गरुड़ पुराण बताते हैं कि पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्ति परस्परम न जानन्ति परम तत्त्वं दर्भिपाकरसं यथा। जैसे हम खाना पकवान पकाते हैं, लेकिन पकवान की स्वाद मनुष्य ही ग्रहण करता, ना कि वो डेगची और करछी उसका स्वाद को लेते हैं। उसी प्रकार किताब में ज्ञान की बखान तो लेते हैं, लेकिन फिर भी उस ज्ञान की अर्जन मनुष्य ही कर सकता है, और वो भी बिना गुरु के हमें प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे हम सभी लोगों को ज्ञात है कि हमें पानी जो है वो छान के फिल्टर करके साफ करके पीना है, क्योंकि पानी में छोटा छोटा कीटाणु रहता है जिसको हम खाली आंखों से नहीं देख सकते। जिसको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा अगर देखेंगे तो छोटा छोटा कीटाणु को भी बहुत बड़ा रूप से उसमें देखा जाता है, और हमें मालूम होता है कि पानी में भी बहुत कीटाणु हो सकता है, जिसको हम छान के उबाल के या तो उसको फिल्टर करके प्यूरिफाई करके हम पीते हैं। उसी प्रकार जैसे हम पानी में छोटा छोटा कीटाणु को खाली आंख से नहीं देख सकता, तो जो आत्मा की ज्ञान है उस ज्ञान को भी हम ये दोनों नेत्रों से नहीं देख सकते। शास्त्र बताते हैं कि हमारी जो दोनों नेत्र है ये माया की नेत्र है, केवल माया का संसार को ही देखता है। जो भगवान के द्वारा संतों के द्वारा हमें तीसरा नेत्र का ज्ञान हो जाएगा, दिव्य नेत्र का ज्ञान हो जाएगा, थर्ड आई का ज्ञान हो जाएगा, तभी हम आत्मशक्ति को दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि समय बहुत कम है और हमें करना बहुत ज्यादा है। इसीलिए समय के साथ हमें समय को मिला करके अपना कर्मों का करना है, और यही ख्याल में रखना है कि मनुष्य जीवन को बिना ज्ञान जाने ही अगर हम गंवा दिया तो हमारा ये मनुष्य जीवन ही बेकार हो जाएगा। कहा जाता है कि सुमिरन सेवन कर्म से जीवन इस जग को महकाए हम, ज्ञान कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाए हम, आगे बढ़ते जाए हम। तो ज्ञान और कर्म, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगत जब बराबरी होंगे, दोनों पांव हमारा बराबर होगा, तभी हम कोई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो केवल हम भौतिक बात नहीं आगे बढ़ेंगे तो हमारा आध्यात्मिक जगत सुना व सुना ही रह जाएगा। इसीलिए मनुष्य जीवन को, क्योंकि हम मंदिर में भगवान की पाने के लिए आशा करते, भगवान का दर्शन